मोदी ने रोड शो में दिखाई इंसानियत, पूरे देश ने किया मोदी को सलाम। मोदी ने अपना काफिला रोक, एम्बुलेंस को दिया रास्ता, जिसने भी देखा मोदी के करने लगा गुणगान। मोदी का ये काम देखकर सड़क किनारे खड़ी भीड़ भी लगाने लगी मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर काशी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट से शहर की तरफ निकला तो एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो पीएम मोदी का मुरीद हो गया और सड़क किनारे खड़ी भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। दरअसल पीएम मोदी का काफिला गिल्ट बाजार के पास से गुजर रहा था, तभी पीछे से एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा, जिसे देखकर पीएम मोदी ने अपने ड्राइवर को बोलकर काफिला साइड करवा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस पीछे से आती है तो पीएम मोदी का काफिला खुद ब खुद साइड हो जाता है और एम्बुलेंस मरीज को लेकर पीएम मोदी के काफिले से गुजर जाती है, जिसे देखकर मोदी का रोड शो देखने आई जनता खुशी से झूम उठी। इसके बाद रोड पर ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस बार वो पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया और नमो घाट से काशी तमिल समागम 2.0 का भी शुभारंभ किया। और इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में क्या बोला वो भी देखिए। कि जी देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है। उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब कितना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है।
कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था, मिल गया। 100 लोगों को मिलना था, मिल गया। 1000 गांव में जाना था, चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है, उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं। लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है।